नमस्कार। थाना में रहने वाले लोगों ने गडकरी रंगायतन कई बार देखा होगा, लेकिन आदरणीय श्री राम गणेश गडकरी का मूल गांव गुजरात के वलसाड़ में ये शायद किसी को पता नहीं होगा। आज मैं उसी शहर की बात कर रहा हूं जिसका 3rd सेंचुरी में जिक्र आता है। जूनागढ़ के शिलालेख में ये जिक्र आता है कि नागरोधपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, और इस गांव के डिटेल में जाने के बाद पता चलता है कि वटवृक्ष की खाल यानी स्किन ऑफ बनियन ट्री, इस नाम से इस जगह का नाम क्या संबंध है ये पता नहीं, लेकिन इसका नाम हुआ वलसाड़। वलसाड़ का ओरिजिनल नाम नागरोधपुर, उसके बाद में कई बार वो बदला, लेकिन बुलसारा, बलसारा, वलसाड़, ये अलग अलग नाम वक्त के साथ में बदलते गए। इस जगह में जब मैं आया, अपना काम करने के लिए आया, तो यहाँ के लोगों से पूछा यहाँ की इंपॉर्टेंट चीजें। उन्होंने कहा तिथल बीच, स्वामी नारायण मंदिर, साईं बाबा का मंदिर, आधार ओल्ड एज होम, गिर की गाय का यहाँ पर गौशाला जहाँ पर आधुनिक ट्रीटमेंट उनको मिलती है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा था इन बातों पर कि यहाँ का इतिहास क्या कहता है। तो यहाँ पर बलसारा परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा। गजेट्स चेक करेंगे गुजरात के तो पता चलता है कि इसका नाम बलसारा था, और ये नाम बलसारा इसलिए बहुत मशहूर है कि इसके कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट की ऐड भी आती थी टेलीविज़न पे, अब मुझे याद नहीं, बचपन में देखी थी। लेकिन फारूक बलसारा ये नाम शायद यहाँ के लोगों को अब याद नहीं रहेगा, विस्मृति में गया होगा। लेकिन फ्रेडी मर्क्यूरी ये नाम डेफिनेटली सारी दुनिया को पता होगा। फ्रेडी मर्क्यूरी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीजेंड इन वेस्टर्न म्यूज़िक, जिन्होंने इंग्लैंड में अपना खुद का बैंड बनाया जिसका नाम था क्वीन। 4 ऑक्टेव में गाना गाने की खासियत उनकी थी। मुझे म्यूज़िक का इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन उनका मूल गांव जो है उनके पेरेंट्स का वो यहाँ पर है। गुजरात से कई परिवार प्री इंडिपेंडेंस ईरा में यहाँ से माइग्रेट हुए, यानी अलग अलग देशों में गए। तब कोई रेल नहीं थी, कोई हवाई जहाज़ नहीं था, लेकिन ये लोग समंदर के रास्ते से गए। अभी मैं तिथल बीच पर हूँ वलसाड़ के, जहाँ पर मैं स्वामी नारायण मंदिर जाके आया। अभी मैं साईं बाबा मंदिर जाऊँगा, जलाराम मंदिर जाऊँगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने ये पता करने की कोशिश की कि बहुत सारे गुजरातीज़ अलग अलग देशों में गए। खास करके देयर इज़ वन प्लेस कॉल्ड ज़ांजीबार, और किशोर दा का एक बहुत ही फ़नी गाना है जिसके अंदर कहा जाता है ज़ांजीबार ज़ांजीबार ज़ांजीबार। तो ये पता करने की कोशिश की इसकी वजह क्या है। सो मेनी पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम हियर टू देयर। तो ये बलसारा फैमिली जो फ्रेडी मर्क्यूरी की है, ये भी वहाँ पर गई। वहाँ पर ज़ांजीबार रेवोल्यूशन हुआ तो उनको वहाँ से निकाला गया, तो ये इंग्लैंड की तरफ, लंदन की तरफ चले गए। तो ही इज़ वन ऑफ द लीजेंड इन वेस्टर्न म्यूज़िक। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गुजरात के इस रीजन से और मांडवी रीजन से कई गुजराती परिवार अफ्रीका की ओर समंदर के मार्ग से गए, और एक जगह का जिक्र बार बार आता है, उसका नाम है ज़ांजीबार। तो ज़ांजीबार में इन गुजराती लोगों का इतना वजूद था कि ज़ांजीबार की करेंसी में गुजराती में लिखा जाता था करेंसी का नाम, यानी व्यापार करने के लिए यहाँ से वो लोग वहां पर गए थे। लेकिन ये जो बलसारा फैमिली, इन्होंने कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री की मदर से, यानी बहुत ही भोली माँ निरूपा रॉय, बहुत ही खड़ूस सासू माँ बिंदु जी का मूल एरिया जो है वो ये क्षेत्र है वलसाड़। वैसे पारसी कम्युनिटी ज़ोरास्ट्रियंस जब भारत में आए थे, दीव में 19 साल रहे, उसके बाद इसी रीजन के संजान में वो आए और राजा के साथ उन्होंने बात की। आपको वो स्टोरी पता है कि दूध के अंदर जिस तरह शक्कर मिल जाती है, वैसे वो लोग, ये तो यू ऑल नो इट, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट। मौर्याज, त्रिकुटाज, इन सब लोगों ने यहाँ पर राज्य किया। अरब लोगों ने यहाँ पर हमला किया, लेकिन चालुक्यों ने उनको हराया, और मुगल के राजा ने भी यहाँ पर राज्य किया। राष्ट्रकूटास का जिक्र यहाँ पर आता है। उसी के साथ में स्वतंत्रता संग्राम का रेफरेंस अगर ले तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत मशहूर रिस्पेक्टेबल नाम तात्या टोपे साहब महाराष्ट्र में थे। जब उनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्त व्यू रचना रखी थी, तो वो अज्ञातवास में यहाँ पर दूधिया तालाब है, वहाँ पर नवसारी में, दूधिया तालाब है, वहाँ पर ऊपर पहाड़ के ऊपर देवी माँ का मंदिर है। वहाँ पर वो तबेला इस उपनाम से, यानी पेट नेम से, दूसरे नाम से यहाँ पर वो कई साल तक रहे। बंगाली स्वतंत्रता संग्रामियों ने
लोगों को बिल्कुल शक नहीं हो ब्रिटिशर्स को, इसके लिए अपना एक पूरा सीक्रेट अंडरग्राउंड दुनिया बनाई थी, जो बिलीमोरा में बनाई थी, जहां पर अब सरदेसाई परिवार की फैक्ट्री है या पोल्ट्री फार्म था, ऐसा एक जिक्र मिलता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर वो लोग नहीं मिले जो इतिहास के जानकार है, इसलिए मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो ही सही सबसे सही है। मैंने सेंसस की मदद ली है, मैंने गजेटर्स ऑफ बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट ली है और बॉम्बे स्टेट ली है, और उसके साथ में मैंने गजेटर्स ऑफ गुजरात की मदद ली है, और मैं खुद यहाँ पर घुमाऊँ। अभी इससे पहले कि हम आगे बढ़े और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी इस शहर की आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा टूर ले लेते हैं इस प्यारे से शहर का। और उसके अलावा वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टेम्पल। इस टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो लेटे हुए अवस्था में है। यहाँ से हटाने की कोशिश कुछ लोगों ने जब की तो इसके नीचे से सैकड़ों भंवरे आए और उन्होंने इनको दंश किया और ये सारे लोग मर गए। इस वजह से इस जगह पर आज भी इसकी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, ये मेरा कोई दावा नहीं। और यहाँ के लोकल रिक्शा वाले के साथ दोस्ती करके उसके साथ में घूमने की वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। और इस मंदिर की और एक खासियत है कि इसको छत बनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल गई। तूफान आता है तो वो उड़ जाता है, इसलिए इसका छत कभी भी अभी सीधा खुला है और सूर्य का प्रकाश सीधा शिवलिंग पर पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, गणपति बप्पा का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है, ब्रिटिशर्स के जमाने का है, जिसके जिक्र ऑलरेडी अरे सैकड़ों वीडियो बने हैं वलसाड़ के बारे में, उनमें मुझे मिलता है। लेकिन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और जोरास्ट्रियन पारसी लोग मिलजुल कर बहुत खुशी से रहते हैं। जब मुझे लोगों को मैंने पूछा कि और कौन सी जगह देखने लायक है तो उन्होंने कहा गो टू पारनेर, तो मैं पारनेर जा रहा हूँ। पारनेर की सबसे बड़ी खासियत है, फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। पारनेर एक ऐसा फोर्ट है जहाँ पर कई सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ता है और यहाँ पर कई देवी देवताओं के मंदिर है। 5 देवियों के मंदिर है, कालका माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। देवियों में 5 बहनें यहाँ पर थी और एक बार कालका माता थोड़ी सी नाराज हो गई, इसलिए केव में जाके बैठी, इसलिए उनकी मूर्ति अंदर सेटल है, जहां पर जाकर मैंने दर्शन लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो फोर्ट बना, शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को बनाया था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया था। इसकी चारों ओर जो वॉल है उसके बाहर 5 बड़ी बड़ी वेल्स थी, वाव जिसको कहा जाता है। उसके अंदर क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे ताकि दुश्मन अगर हमला करे तो आने से पहले ही उसका खात्मा हो जाए। और यहाँ पर चांद पीर बाबा का भी मज़ार का जिक्र आता है, जिसके बारे में भी बहुत सारी बातें और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर है। लेकिन एक ऐसी घटना थी जिसमें आदरणीय शिवाजी महाराज यहाँ पर थे और उनको चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया था और निकलने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त उन्होंने अपने
फेवरेट घोड़े बादल को याद किया, यानी उसके ऊपर उन्होंने सवार हुए और उन्होंने यहां से, इस जगह से छलांग लगाई और सीधा नदी के उस पार, इसलिए इस जगह का नाम पारनेर होता है। मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं कर रहा हूं कि जो वलसाड़ मैंने देखा या और कोई भी जगह मैंने देखी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई और दे नहीं सकता, ये मेरा दावा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जहां मैं जाता हूं मैं अपनी नज़र से उस शहर को जैसे देखता हूं उसकी वीडियोस मैं बनाता हूं। मशहूर फिल्म के दिग्दर्शक निर्माता महबूब खान साहब का इस डिस्ट्रिक्ट से क्या वास्ता था, और ये वो जगह जहां पर मदर इंडिया फिल्म बनते वक्त नरगिस जी और सुनील दत्त जी का प्यार कैसे पनपा, इस शहर का नासिक से क्या रिश्ता है, नासिक और वलसाड़ के बीच में वो कौन से 250 रेयर हर्ब्स है, जड़ी बूटियां है, जिसका रहस्य क्या है, नवसारी का नाम नवसारी क्यों हुआ, नाग तलावड़ी की स्टोरी क्या है, ये सारी बातें मेरे अलग अलग वीडियोस में आपके साथ में कुछ मैंने शेयर की, कुछ कर रहा हूं। मेरे भरूच के वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश यूं ही बरकरार रहेगी। अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं जा रहा हूं हाईवे पर, क्योंकि वहां पर मिलता है एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट व्यंजन जो आपको पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पर मिलेगा, टोटली नेचुरल, ऑर्गेनिक, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए या फिर हर एक के लिए, एंड दैट इज द फेमस उबडियो। सो लेट्स एंजॉय उबडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंजॉय कीजिएगा और प्रशांत राव इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।